हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम 1 जनवरी को संपन्न हो चुका है। उसमें ऑलरेडी जो है हम एनालिसिस भी कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिएगा जाकर। और हम एक साइंस का वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अभी ये साइंस का दूसरा वीडियो है। 1 जनवरी के सभी शिफ्ट में विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, तो हम अगले 2 से 3 मिनट में विटामिन को कवर करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक से एक शानदार ट्रिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके लिए बहुत कुछ डाटा अभी अपडेट करने वाले हैं 7 जनवरी से पहले। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। विटामिन से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, देखिए बात करेंगे। सबसे पहले विटामिन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। देखिए विटामिन है, विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कि हमको कोई बीमारी ना हो, विटामिन बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इनकी कमी हम भोजन से पूरा करते हैं। ठीक है भाई, 2 विटामिन है जो हमारा शरीर खुद बना लेता है। एक होता है विटामिन डी और एक होता है विटामिन के। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। विटामिन डी और विटामिन डे शरीर हमारा डी और के शरीर हमारा खुद बना लेता है। ठीक, अब देखिए विटामिन होते हैं 2 प्रकार की। ठीक है, एक होता है वाटर सॉल्युबल, अर्थात जो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी कौन है भाई? जल में घुलनशील BC को कहा जाता है। और एक होता है, देख लीजिए यहाँ पर, फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या हुआ? जो कहाँ पर है? जो वसा में घुलनशील है। तो विटामिन A, D, E, K, लोग इसको सामान्यतः कीड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? KEDA, कीड़ा। क्लियर है भाई? तो कीड़ा भी लोग कह देते हैं जो वसा में घुलनशील होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको इसमें बताएं कि फैट जो विटामिन है इसकी खोज किसने की थी? तो याद करिए, कासिमिर फंक ने किया था। किसने किया था? कासिमिर फंक। ये भी एग्जाम में आता है। 1912 में इसका कासिमिर फंक ने खोज किया था। और जो कासिमिर फंक था यह पोलैंड का रहने वाला था। कहाँ का था भाई? पोलैंड का। क्लियर है? आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि SSC पैटर्न पे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो SSC में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न पूछे गए थे उनकी भी हम यहाँ पर डिटेल चर्चा कर लेंगे अगले 2 से 4 मिनट में। तो देखिए ये हो गया, फंक ने खोज किया, 1912 में, पोलैंड के थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। देखिए यहाँ पर विटामिन की एक हमने वाटर सॉल्युबल कहा, डिस्कवर फंक ने किया है। एक फैट हो गया। देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन होता है उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये हमारे शरीर में थोड़ी देर के लिए रहता है। ठीक, लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ये हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जाते हैं। और ये कहाँ होते हैं भाई? फैटी टिश्यू में होते हैं, अर्थात फैटी उत्तक में होते हैं। ठीक है, अर्थात जिसको वसा उत्तक कहा जाता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, महीनों तक रहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला अगर हम बात करें विटामिन की, तो आप जानते हैं विटामिन A होता है, विटामिन B होता है, C होता है, D होता है, विटामिन E होता है और K होता है। इतने प्रकार के विटामिन हम लोग कुल 7 प्रकार के विटामिन ये पढ़ते हैं। अब इसमें हमें एक एक करके सभी विटामिन के यहाँ पर हम क्या बात करेंगे भाई? नाम, रासायनिक नाम और उससे क्या क्या रोग होता है सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए, रेटिनॉल। अभी लास्ट में जब हम पूरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, आपको हम शानदार ट्रिक भी बताएंगे सबको याद करने के लिए, कैसे विटामिन को याद करना है। रेटिनॉल कहते हैं, ये फैट में सॉल्युबल होता है, कीड़ा भी हमने बताया भी। इसका मुख्य काम क्या होता है? हमारी मांसपेशियां और हड्डी की मजबूती को ताकत देना, खून में कैल्शियम का संतुलन बनाते हैं। ठीक, विटामिन ए होता है, मांसपेशी और हड्डी को मजबूत करता है। इसकी कमी से आँख के रोग अर्थात रतौंधी होता है। ठीक है, क्या खाने से रतौंधी नहीं होगा? दूध, अंडा, पनीर, सब्जी। और यह जो है हमारे बालों को भी स्वस्थ रहते हैं। तो आपको दिख रहा है, अंडा दिख रहा है, पनीर दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। क्लियर है? चलिए अगला विटामिन बात कर लेते हैं, विटामिन B1। तो देखिए विटामिन B में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। इतने प्रकार के बी में विटामिन होते हैं। तो इनका हम लास्ट में जो है एक शानदार ट्रिक के द्वारा इनको याद करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ विटामिन B1 देख लेते हैं। रासायनिक नाम होता है थायमिन, जल में घुलनशील है,
हमारी मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है और इसकी कमी से बेरी बेरी, आप छोटी से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। मुख्य स्रोत देखिए सूरजमुखी के बीज हो गए, अनाज ले लीजिए, आलू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आप खाइए। क्लियर है। चलिए अगले विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन सी, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा भी गया है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक पानी में जल में घुलनशील है। यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना ये रोग होता है। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ ये सब में ये पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ब्रोकली भी दिया है। ब्रोकली बड़ा अच्छा स्रोत होता है, महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। विटामिन यहाँ पर डी है, कैल्सीफेराल कहते हैं। ये फैट सॉल्युबल है, वसा में है। हमारे शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है और दांतों की सड़न को कम करता है। इसकी कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। मतलब ये भोजन आपको नहीं लेना, आप जाके धूप में खड़े हो जाइए, आपका शरीर खुद ब खुद इसका निर्माण कर लेगा। मुख्य स्रोत की बात करें तो सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडे की जर्दी। जर्दी का मतलब होता है अंडे के अंदर जो अंडा बाहर व्हाइट होता है, अंदर जो पीले वाला भाग होता है उसी को जर्दी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर विटामिन ई की बात कर लेते हैं। कैल्शियम नेम इसका टेगोफेरॉल होता है, फैट सॉल्युबल है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। मुख्य स्रोत है वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध, ये सब खाइए। और जिन लोगों को किसी प्रकार के लीवर रोग होते हैं उनको यह ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। मतलब ये वनस्पति तेल, अनाज, बादाम और ये अंडा, दूध ये सब लेना है। क्लियर है। चलिए विटामिन के है अगला, यहाँ पर केमिकल नेम जो है फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है फैट सॉल्युबल है। मुख्य काम है हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। रक्त का थक्का बनने से बनाता है ये। ठीक है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। टमाटर और हरी सब्जियों में इसका प्रयोग मिल जाता है। क्लियर है। चलिए तो ये तो विटामिन के तक हो गए। अब हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दें, देख लीजिए। अगर आपको सभी विटामिन को याद करना है तो रथ एक टॉफ़ी, ये ट्रिक है, पॉपुलर ट्रिक है। रथ एक टॉफ़ी, र से क्या हो जाएगा रेटिनॉल, पहला मिल गया। ठीक है, और थ से थायमिन, बी का, सी का, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेराल, टा से टोकोफोराल और फी से फिलोक्विनोन। 6 का 6 आप देखिए बिल्कुल आसानी से याद कर लिए। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। 6 के 6 यहाँ नेम रथ एक टॉफ़ी ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो विटामिन बी का हमने नाम बताना है, B1 होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B12 इतने होते हैं। 7 आपको दिखेगा यहाँ पर विटामिन में। अब इसको ट्रिक के द्वारा कैसे, देखिए सारा आप नाम खाली याद कर लीजिए। केमिकल नाम थोरा न्यूपेंट पर बसा, थोरा किसी का नाम है, न्यू पेंट पर बसा, तो थो से क्या हो गया थाइमिन, रा से हो गया राइबोफ्लोविन, न्यू से निकोटिनाइड या नियासिन भी कहते हैं, पेंट से पेंटोथेनिक कहते हैं, पर से पायराडॉक्सिन, अब ब से बायोटिन और सा से साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ट्रिक को जो है ट्रिक के द्वारा आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इतने जो है शानदार ट्रिक हम बात किए हैं। बाकी यदि आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य करें, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो भी समस्या है आप कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।